बड़ा टूल है। फायरबेस में हमें मल्टीपल सर्विसेज मिलती हैं। सबसे पहले इस टाइम ये फायरबेस किसकी प्रॉपर्टी है? फायरबेस ये प्रॉपर्टी है गूगल की। फायरबेस किसकी प्रॉपर्टी है? गूगल की। फायरबेस दो लड़कों ने बनाया था। लड़कियां तो बना नहीं सकती, लड़के भी बना सकते हैं। अच्छा, तो ये बाहर के ना लोगों, बाहर उन दो लड़कों का FYP था। हमारा FYP क्या होता है? स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारे FYP होते हैं। लेकिन उन दोनों का FYP था फायरबेस। उनको मुश्किल क्या आई? वो जब अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे ना, तो उनको इशू ये आया कि भाई हमें सर्वर भी कहीं और से खरीदना पड़ रहा है, हमें डेटाबेस कहीं और जाके लेना पड़ रहा है, हमें डोमेन कहीं और लेके जानी पड़ रही है, हमें अपने पास क्यों ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पहले बनाया जाए। FYP से पहले, मतलब FYP तो बने ही बने, लेकिन FYP जिसके ऊपर बनाया जाए वो कोई एक अलग से प्लेटफॉर्म हो। तो उन्होंने प्लेटफॉर्म बना के दिया था फायरबेस। ये सिर्फ अंग्रेज ही बना सकते हैं भाई, हम भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें तो। हम लोग कोशिश ही नहीं करते, हम बोलते हैं जो ट्रेनर ने पढ़ा दिया बस, इससे आगे तो HTML है ही नहीं, इससे आगे तो सीधे है ही नहीं। ऐसा नहीं है। आप मल्टीपल लोगों की वीडियोस देखो, मल्टीपल चीजें सर्च करो, तो समझ आएगी कि क्या क्या है। क्योंकि ट्रेनर को यहाँ पे 3 घंटे मिलते हैं, 1 घंटा उठाने जगाने में लगा रहता है, बाकी रहते हैं 2 घंटे, तो उसमें इतना ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो भैया आपने इस टाइप का कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाना है कि आप कल कंपनी मार्केट को दिखा सको कि भाई एक ऐसी चीज बनाई है जो आपके फायदे की है, जो आप इसको आप यूज करके मतलब बेचना। इसीलिए मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में आप 5 पेजेस का एक आइडिया दिया, उस आइडिया को बड़ा करना है। वो आइडिया छोटा नहीं होना चाहिए, सिर्फ ई-कॉम तक, सिर्फ 2-3 पेजेस, सर यही बहुत है। नहीं भाई, वो पूरी उसमें ऐप कॉन्सेप्ट बना के चलना है, ऐप हो, एडमिन पैनल हो, सब कुछ होना चाहिए, ताकि कल यूनिवर्सिटी बोले ना कोई FYP दो, तो कुछ ना कुछ यही उठा के दे दें कि ऐप भी मिलेगी, एडमिन डैशबोर्ड भी मिलेगा, वेबसाइट भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो भाई ये FYP था उनका फायरबेस। लेकिन जब गूगल ने देखा, तो गूगल अच्छी चीज को तो जल्दी पकड़ लेता है, तो गूगल ने इसको कैच कर लिया। तो उनसे कांटेक्ट किया, पहले तो आधी रकम से उससे खरीदा, मतलब कि उनसे बाय किया। फिर उन लोगों ने कांटेक्ट किया कि इससे जितना कमाओगे उससे 20% हमें दोगे। मिसाल के तौर पर ये सिस्टम मैं आपको दे रहा हूँ, सिस्टम अगर 20,000 का है तो मैं आपसे 20,000 ही ले रहा हूँ, लेकिन सिस्टम देते वक्त ये बोल रहा हूँ कि इस सिस्टम से आप जितना कमाओगे ना, पहले 20,000 तो मुझे दोगे, लेकिन फिर इससे जितना कमाया जाएगा उसका 20% ही मुझे दोगे। आ रही समझ कि इतना उनको बेनिफिट, गूगल पागल नहीं है, उसने बेनिफिट दिया। आज जाके सर्च करना कि आप सर्च करो फायरबेस, अभी तो ये इतना चलाक है कि ये शो नहीं कर रहा था सही करके कि ये किन की थी, और उनके नाम नहीं शो कर रहा था, क्योंकि ये तो नहीं ना चाहेगा भाई। ये हमारे पास यहाँ पे उनके डेवलपर्स के नाम आते हैं। यहाँ पे उनके दो लड़के हैं जो कि उनके नाम है, या तो ये वाले हैं, नहीं, कुछ इसको सर्च करना, ये दो उनके नाम थे, इन दोनों ने बनाया था और गूगल को पहले बेचा, फिर गूगल से कांटेक्ट किया कि हम 20% आपसे ईयरली पे आपसे लेंगे, 1 साल में पे लेंगे आपसे 20%, आपने जितना कमाया होगा, क्योंकि भाई इस पे पूरी पूरी स्टेटमेंट आ रही है। और उनसे कांटेक्ट हुआ तो गूगल ने बोला ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, क्योंकि गूगल से बहुत कमा रहा है। यहाँ लोग जो एड्स है ना, आप अगर अभी मतलब क्रिकेट के मैचेस चल रहे हैं, तमाशा पे क्रिकेट पे साइड पे मैच चल रहा होता है, बीच में लेफ्ट और राइट साइड पे एड्स आ रहे होते हैं, आप एड्स नहीं देखते, तब भी जिसने वो वेबसाइट बनाई है ना, वो अर्निंग कर रहा है। क्यों? एड्स चल रहे हैं। तो एड्स के लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं, तो एड्स फायरबेस के जरिए लगा सकते हो। तो भाई फायरबेस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। फायरबेस हमें क्या क्या सर्विस
दे सकता है। सबसे पहले होस्टिंग दे सकता है, दूसरा हम इसके अंदर डेटाबेस यूज कर सकते हैं, तीसरा हम इसके अंदर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, यूजर का अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं, चौथा हम इसके अंदर अपने पास स्टोरेज स्टोर कर सकते हैं, पांचवा हम इसके अंदर एआई और मशीन लर्निंग का काम कर सकते हैं, छठा इसके अंदर हम एड्स लगा सकते हैं, सातवां इसके अंदर हम पुश नोटिफिकेशन लगा सकते हैं, आठवां इसके अंदर हम लोग एनालिटिक्स निकाल सकते हैं। तो भाई इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ये सब के सब ऑप्शंस हम अपने इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। आज हमारा मेन हिस्सा है होस्टिंग, एआई और मशीन लर्निंग, मतलब कि मशीन लर्निंग का कोई कोई प्रोजेक्ट हो, क्लाउड फंक्शन बनाने हो, वो सब के सब आप इजीली बना सकते हो फायरबेस के ऊपर। फायरबेस 2011 के अंदर मार्केट में आया, मेरे लेकिन मुझे मुझे भी याद नहीं है, 2012 11 में कंपनी सेपरेट हुई थी और 2012 में ये लॉन्च हो चुका था। 12 में गूगल ने लिया, फिर गूगल ने भर के टेस्टिंग की कि भाई ये काम के काबिल है भी या नहीं है, तो भर के पूरा 2011 के अंदर उनसे खरीद लिया, एक साल टेस्टिंग की, 2012 के अप्रैल में जाके लॉन्च किया। देख लो सेपरेटेड कंपनी 2011 के अंदर इन्होंने एक फायरबेस को एक गूगल ने सेपरेट कंपनी के नाम से इनिशियलाइज करवा दिया, फिर उसमें लोग रखे सिर्फ इसको टेस्ट करने पे, इस पे भंडे निकालो, मतलब इस पे एरर निकालो, जो जो कंपनी के अंदर होते हैं क्यूए के लोग, जो आपके भंड निकालते हैं, जो आपके इश्यूज निकालते हैं, क्यूए टेस्टिंग, तो इसने ऑटोमेशन टेस्टिंग करवाई होगी मल्टीपल, और उसके बाद 2012 के अंदर मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ। इस टाइम 3 मिलियन लोग इसको यूज कर रहे हैं, 30 नहीं भाई, 3 मिलियन, हाँ। तो फायरबेस क्या टूल है? फायरबेस एक मल्टीपल एसडीके है। एसडीके क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। जेडीके है ना, जावा डेवलपमेंट किट, जो लोग जावा पढ़ रहे हैं उन्होंने जेडीके इंस्टॉल किया होगा, नहीं तो उसके बगैर काम ही नहीं चलता, जावा होम होना चाहिए जावा सी के जरिए, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे होता है एसडीके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो हमारे पास फायरबेस एक कोई टूल नहीं है, पूरे का पूरा एसडीके है, पूरे का पूरा एसडीके होता है, पूरा एक घर, पूरा एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज है। ठीक है भैया, हम इसको कैसे यूज करेंगे? बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, गूगल का तो अकाउंट सबका है ना भाई, तो आप अपने किसी भी अकाउंट से लॉगिन कर लोगे, क्योंकि मेरे वाले जो अकाउंट है उसमें तो मेरे पास फुल हो गया, ये आपको लिमिट देता है, और आप अपनी छोटी मतलब कोई तकरीबन 30-40 पेजेस का डेटाबेस इजीली स्टोर करा सकते हो, 1000 यूजर्स का डेटा ये स्टोर कर सकता है, उसके बाद फिर ये आपसे पैसे मांगता है, जब हमें पेड करो अब हमें पैसे दो, वही पेजेस। तो आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो सब के सब ये यहाँ पर दिखा रहा होगा, अब आप प्लस पे क्लिक करोगे, आपके पास ये एरर देगा कि भाई आपकी लिमिट रीच हो चुकी है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे यूज नहीं करते, किसी और क्लाइंट का अकाउंट पकड़ के उस पर यूज करते हैं और फिर उसको डिलीट कर देंगे। तो आप सिंपल सर्च करोगे फायरबेस, आपने सिंपल क्या सर्च किया? फायरबेस, जिस अकाउंट से लॉगिन होगे वो बाय डिफॉल्ट वो अकाउंट यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। जीमेल का तो सबका अकाउंट है ना, जीमेल का क्या तो सबका है ना, गिटहब में तो अकाउंट बनाने में एक दिन लग गया था कि अकाउंट कैसे बनेगा, यहाँ पे ये जीमेल से उठाएगा, ये बोलेगा भाई बहुत मुश्किल से बंदा पहुंचा है यहाँ तक, गिटहब समझ नहीं आई, चलो फायरबेस समझ आ जाएगी, तो ये खुद ब खुद आपका जीमेल का अकाउंट उठा लेगा, उसके बाद आपको लेके जाएगा गो टू कंसोल। आप गो टू कंसोल में जाएंगे, अच्छा जिनके पास सिस्टम है अगर वो साथ साथ ट्राई करें,
तो अच्छा है, ताकि समझ आ जाए। जिनके पास नहीं है वो घर पे जाके ट्राई करिएगा, और अगर फिर भी सिस्टम नहीं तो SMIT के जाकर यूज कर सकते हो, आउट ऑफ बनी सरफराज वाली ब्रांच का। थोड़ा टाइम लगाएगा बस। सिंपल, आपने सर्च किया फायरबेस, सर्च करने के बाद आपके पास नीचे आएगा, इस पर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो भी आपका जीमेल अकाउंट कनेक्ट होगा यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा, और उसके बाद गो टू कंसोल। यहाँ तक आ रहा है? ऐसा कोई जिसके पास आ रहा है? हो गया, गुड गुड गुड। बाकी लोगों का हो गया, सेट है। तो गो टू कंसोल के बाद आपके पास ये बिल्कुल खाली दिखाएगा। प्लस पे एक बटन आ रहा होगा, मतलब क्रिएट करने का, कहीं लफ्ज लिखा होगा सिंपल क्रिएट, आ रहा है लफ्ज? हाँ, उस पर क्लिक करो तो कुछ इस टाइप का आ रहा है, बस है। तो मतलब वो आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर लेके आ जाएगा। सही है भैया? उसके बाद आपने इसका नाम लिखना है। मैंने बोला फर्स्ट होस्टिंग। हाँ, जो बना रहे हो वो लिख दो, बिल्कुल। और यहाँ पे आके आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू के बाद आपको बोलेगा भाई जनरली इनेबल होनी चाहिए या नहीं, ये आपकी हेल्प तो करेगा। अभी आपने बोला नहीं भाई डिसेबल ही रखो। उसके बाद आपने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू के बाद क्या आप इस प्रोजेक्ट के एनालिटिक्स निकालना चाहते हो? आपने कहा नहीं, अभी नहीं निकालने। कोई एरर आ रहा होगा, उस एरर को सॉल्व करना है। वो कोई नाम नाम है ना, वो आपने सही नहीं दिया, कोई स्पेस होगा या माइनस होगा, वो नाम सही दो। हाँ, ऑफ कर दो। इनेबल करोगे तो वो भी मसला नहीं है, इसको डिसेबल करना। और उसके बाद अगर किसी का इनेबल हो गया तो भी मसला नहीं है। इसका ये है कि कल फिर आपकी जब इस पे ज्यादा डेटा आने लगेगा ना, फिर आपसे बोलेगा आपको पैसे दे एनालिटिक्स, क्योंकि आपकी एनालिटिक्स निकाल रहा होगा कितनी वेबसाइट पे यूजर आए, किस आईपी पे हिट हुआ, किस आईपी पे। अब आपने किसी को लिंक सेंड कर दी, वो हर रोज शाम को जाके लिंक ओपन कर रहा है, तो इसके पास आएगा कि ये लिंक ओपन हो गई, ये लिंक ओपन हो गई, तो एक काउंटर होगा, बंद हो जाएगा, फिर आपको बोलेगा आप इसके लिए पे करो। अगर पे कर सकते हो तो इनेबल रखो, नहीं कर सकते तो डिसेबल रखो। हम अभी इसको डिसेबल रखेंगे। सही है भैया? आगे चलें। तो आपने आपका एक बटन आ रहा होगा, आपका हो गया, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया क्रिएट प्रोजेक्ट। थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये क्रिएट हो जाएगा। हो गया, सेट। तो हमारे पास ये क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है Node.js डाउनलोड। Node.js डाउनलोड क्यों यूज करना है? क्योंकि फायरबेस को चलाने के लिए Node.js चाहिए। जी, लाजमी है। आप सिंपल डाउनलोड करोगे Node.js। यहाँ से जाके पहले मेरे पास क्योंकि Node.js हुआ पड़ा है, तो मैं पहले डिलीट करता हूँ ताकि मैं दोबारा से Node.js को कर सकूँ। यहाँ पे क्या, अच्छा ये आपने नहीं करना जो अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास Node.js हुआ पड़ा है, सिर्फ मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। सेट है। इस तरह हमारे पास भी यहाँ पर इसने बना दिया होगा और बोल रहा होगा कंटिन्यू, योर प्रोजेक्ट इज कंटिन्यू। तो आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हुआ होगा। सही है भाई? इसके अंदर ये सब के सब सर्विसेज आप यूज कर सकते हो। ऐप की होस्टिंग, ऑथेंटिकेशन, डेटा कनेक्ट, एक्सटेंशन, फाइल स्टोर, फंक्शन, होस्टिंग, इतने हैं कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसके फंक्शन खत्म नहीं होंगे।
इतनी कुछ है। एड्स लगाना, ये एडमो, एड्स किस तरह लगाए जाते हैं, ये भी हम मोबाइल ऐप में सीखेंगे कि एड्स किस तरह लगाते हैं फायरबेस, क्योंकि लोग एड्स से बहुत कमा रहे हैं। यूट्यूब की अर्निंग क्या है, सिर्फ एड्स है, बस एड्स से इतना कमा रहा है कि उसको और कोई जरूरत ही नहीं है। हम आज तक हम सब लोग बैठे, किसी ने यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की होगी, ये किसी ने करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने की है, गुड, सुपर, वेल डन। आपके पास रोकड़ा है भाई, हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो यहाँ जाके आपने इस पे क्लिक करना है। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे कोई भी क्लिक नहीं करना, इसको यहाँ छोड़ देना। अच्छा, आपका ये डैशबोर्ड आ रहा है, सही है भैया। अब आपने सर्च किया Node.js डाउनलोड, क्या सर्च किया, Node.js डाउनलोड, यहाँ पर गए, आपके पास नीचे आएगा विंडो NSI फाइल, इस पे क्लिक कर दें, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तुम्हारे पास ये इस टाइप का आइकन होगा और ये आपके पास डाउनलोड हो रहा होगा। सिंपल, आपने सर्च किया Node.js डाउनलोड, सबसे पहली लिंक आ गई, डाउनलोड Node.js, इधर के इस पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक किया, आपका ये डाउनलोड हो गया। मेरे पास फिर से डाउनलोड हो गया, मैं इसको एक को बंद कर दूंगा। अब सवाल है कि भाई क्यों जरूरत है, Node.js के अंदर से आपको मिलेगा एक npm, जिसकी फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। Node.js है क्या, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। जावास्क्रिप्ट का क्या है, ये हमें सब पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि एक्सप्रेस क्या है, Node.js क्या है। Node.js जो आपका सॉफ्टवेयर है ना, ये रन टाइम इन्वायरमेंट है। रन टाइम इन्वायरमेंट, रन टाइम इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर हमारे पास, कि आपके पास जावास्क्रिप्ट को रन किस तरह किया जाएगा, जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज को, फ्रेमवर्क को किस तरह रन किया जाएगा। तो आप इसमें से निकालोगे क्या, npm। ये कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। नोड जे npm की नोड पैकेज मैनेजर, एक और होता है, ये हम नेक्स्ट रैक में सीखेंगे, npx नोड पैकेज एग्जीक्यूटेबल, नोड पैकेज मैनेजर एक है npx, ये रैक में सीखेंगे, तो अभी बस पता होना चाहिए नोड नोड पैकेज एग्जीक्यूटेबल। स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक, मैनेजर, ठीक है भाई, ठीक है, सही। अच्छा, तो यहां जाकर के आपके पास नोड पैकेज एग्जीक्यूटेबल, अच्छा आप बोलोगे एक्स लिखा है, ये एक्स इसको डालता है, इसका ई जो है वो साइलेंट के हिसाब से यूज होता है, तो एग्जीक्यूटेबल, नोड पैकेज एग्जीक्यूटेबल और नोड पैकेज मैनेजर। अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो ट्रेनर को कभी नहीं समझना कि ट्रेनर सही बोल रहा है, सर्च करना है npm, या क्या npm। अच्छा, npm को तो मैंने सही 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 बताया ना, नोड पैकेज मैनेजर, और npx नोड पैकेज अच्छा एग्जीक्यूटेबल नहीं है, एग्जीक्यूट है, मैंने गलत बताया बॉस। तो ये ट्रेनर को नहीं समझना, वो सही बता रहा है, सर्चिंग करनी है खुद, एग्जीक्यूट। हाँ, रेक और नोड के अंदर हम इसको यूज नेक्स्ट जेएस के अंदर, ठीक है भैया। तो हमें नोड जेएस में ये मिलेगा npm, और इससे हम फायरबेस को यूज करवाएंगे। तो हमारी चीज है कि हम नोड जेएस इसलिए यूज कर रहे हैं कि रन टाइम इन्वायरमेंट बन सके, रन टाइम से हमें मिलेगा npm, और npm से हम फायरबेस को यूज कर पाएंगे। विदाउट npm हम फायरबेस यूज नहीं कर सकते। आ रही है समझ,
तो इन सबको करने के लिए Node.js चाहिए। तो आपने Node.js अपने डाउनलोड कर लिया होगा। यहाँ पर आए सॉफ्टवेयर, जैसे बाकी इंस्टॉल करते हैं बिल्कुल इस पे भी क्लिक करना है। जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है उस पर जाकर डबल क्लिक करना है, तो ये सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। आपने बोला नेक्स्ट, एक्सेप्ट, यहां तक सब पहुंच गए। नेक्स्ट, एक चीज याद रखनी है, इस पे क्लिक करके रखना है, ऐड टू पाथ, ये लाजमी होना चाहिए। ऐड टू पाथ अगर किसी का नहीं हुआ तो बैक का ऑप्शन है, टेंशन नहीं लेनी। इस पे बैक करके वापसी नहीं आना। मैं वापसी इसलिए आया हूँ कि बताने के लिए कि वापसी कैसे आ सकते हैं बैक के जरिए। अच्छा, उसके जी, तो पाथ ऐड नहीं होगा। आपने नेक्स्ट 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 कर दिया। अगर इशू आता है तो उसका हल बताता हूँ। अगर इशू आता है नहीं, अच्छी बात है, आगे जाना जाना चाहिए ट्रेनर से। इसे बताऊं क्या है कि वो जब ट्रेनर करा रहा होगा ना, आपको और समझ आ रही होगी। तो भाई लाजमी इस फील्ड में आगे निकलना है। ट्रेनर से 2 हाथ आगे रहोगे कामयाब रहोगे, 2 हाथ पीछे रहोगे मस्त मुश्किल रहेगी। इस पे नहीं मारना, इस पे भले मारो ना मारो, इस पे चेक करके रखना है। नेक्स्ट किया और इंस्टॉल कर लिया। नहीं, उसके लिए जरूर, क्योंकि फिर अगर आप कोई और लैंग्वेज है ना, PHP, उस पर तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं वो HTML। इसके लिए लाजमी है कि आप npm को यूज करें। अब फिनिश कर दिया, सही है भाई। फिनिश करने के बाद सिंपल वेरीफाई करना है। CMD लिखोगे, CMD हिट किया, यहाँ के लिखोगे नोड स्पेस माइनस माइनस वर्जन। CMD के बाद लिखेंगे नोड स्पेस माइनस माइनस वर्जन। सिंपल नोड जस्ट देखें, सिंपल यहां जाओ, सर्च करो CMD, इंटर करो नोड स्पेस माइनस माइनस वर्जन, तो आपको ये इसका वर्जन दिखा देगा। यहां तक आ गया सबके पास? क्या आ रहा है? हाँ अच्छा अच्छा, हो जाए बॉस, हो जाए, मसला ही नहीं है। हम आपका वेट करेंगे यार। ओके बॉस, ओके ओके ओके। मुझे मुझे पता था होगा यार, इंशाल्लाह। नहीं होगा तो ट्रेनर को पकड़ेंगे, इसका मसला है। अच्छा, होना नहीं हुआ यार, हो गया, हो गया, यहाँ तक पहुंच गए, ये भी आ गया। ओके, अब इसका बस लास्ट चेक करना है कि क्या इसने npm किया। ये भी कर लिया तो उसका मतलब सेट हो गया। हाँ, तो वो मसला नहीं है। मतलब आप क्या, उसने npm कोई और हर सिस्टम की स्पेसिफिकेशन देख के करेगा, वो उसमें इशू नहीं है। npm स्पेस माइनस माइनस वर्जन, npm, हाँ वो मसला नहीं है। बस ये है कि आना चाहिए, एरर ना आए। सही है भाई, आ गया सबके पास? एरर आ रहा है?
सबके पास यहाँ तक हो गया। और अब क्या है कि अब जब जब नई विंडो करनी है तब ये सेटअप करना है, नहीं तो अब फायरबेस की सिर्फ दो कमांड है। गिटअप की तो इतनी कमांड्स थी कि लिख लिख के पागल हो जाते थे। गेट इनिट ऐड, सर वहां नहीं जा रहा, सर वहां नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा। हाँ यूज तो करते हैं, तो ये इजी है, तो आप इजीली, ये तो है बिल्कुल। मतलब अगर ना आपके पास जहाँ पे रेड की वेबसाइट है, रेड गिटअप होस्ट नहीं करता, गिटअप को फायरबेस होस्ट करेगा। तो जहाँ आपकी बड़ी वेबसाइट है वो आप इस पे होस्ट करा सकते हो। वहां पर ना मतलब छोटी वेबसाइट गिटअप पे कोड रखने के लिए बहुत अच्छा है। आपकी प्रोफाइल को मेंटेन वो ही करेगा, प्रोफाइल को ये मेंटेन नहीं कर सकता क्योंकि ये कोड नहीं रख सकता। हाँ रख सकते हैं, यहाँ पे कोड नहीं रख सकते फायरबेस पर। अच्छा, तो अब मैंने ये जो मेरी फाइल है इंडेक्स, इसमें भी वही रूल है, पहली फाइल का नाम इंडेक्स होगा तो ही शो होगा। ये तो हर एक लैंग्वेज का रूल है भाई, इसमें तो टेंशन नहीं लेना कि सर आप बोल रहे हो गिटअप पे, गिटअप पे भी यही था, इधर भी यही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पेज होस्ट हो जाए। इसमें ऐसा करते हैं कि आइकन वाला कौन सा था, हमने आइकन लगाए थे इसका, ताकि आइकन भी होस्ट हो जाए, हमें पता लग जाए कि हाँ भाई आइकन भी होस्ट हुए हैं। हमने यहाँ जाकर आइकन लगाए थे, इसके अंदर आइकन के, आइकन वाली फाइल को रखते हैं इंडेक्स, और जो इंडेक्स है इसको रखते हैं न्यू, या नहीं यू 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 करते हैं आसान। हालांकि ये ना आइकन की जो है ना ये लगा लेते हैं, कॉपी किया, इंडेक्स में गया, ये लिंक लगाई। अब तो आइकन लगाना 2 मिनट क्या काम है ना भैया। अब तो कोई बोले आइकन लगाओ, ये लो भाई लगा दिया आइकन। अच्छा यहाँ पे तो है नहीं आइकन का कोड, हमने नहीं स्टाइल के अंदर, स्टाइल में तो हमने फाइलों के नाम लगाए थे ना, न्यू वाली के अंदर होंगे। जी रिकॉर्डिंग ओपन की थी। अच्छा चलो भाई लगा लेते हैं यार, आइकन एक लगा लेते हैं ताकि हमें सिर्फ ये करूँ कि आइकन ना होस्ट हुआ, बस मैं ये चाह रहा हूँ। ये कॉपी का सैंपल लगा लेते हैं, ठीक है भैया। अपने इंडेक्स के पेज के अंदर होम आइकन लगा तो है, ये रहा इंडेक्स डॉट टेस्टिंग, सही है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, हाँ तो नहीं ये सही है भाई। तो हमने वो लिंक नहीं लगाई थी, ये जो लिंक थी ना ये नहीं लगी थी। अच्छा तो अब आपने याद रखना है कि भाई ये आइकन भी लगे हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो आइकन है ना ये भी होस्ट हो जाए, ताकि आपका इजीली चेक हो सके कि आइकन भी होस्ट हो रहे हैं, एक चीज। दूसरा, सबसे पहली जो कमांड चलानी है
वो क्या चलानी है? npm install माइनस माइनस ग्लोबल फायरबेस माइनस टूल्स, ये कमांड आपको चलानी है। npm install माइनस माइनस ग्लोबल, बता रहा हूँ कहाँ पे चलानी है, अभी थोड़ा सा टाइम जो है, बस सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये कमांड सिर्फ पता होनी चाहिए। स्पेस फायरबेस माइनस टूल्स, ये कमांड आपको चलानी है। आपने सर्च किया cmd रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज के पूरे सिस्टम को फायरबेस मिल जाए। अगर आप ये नहीं भी करते तो भी हमने ये लगाया हुआ है, ये भी कर देगा, लेकिन आप अच्छा तरीका है कि आप ये इससे करो। तो आप यहाँ पर आए, रन एज सिंपल भाई, सीएमडी तो सबको पता है ना, सीएमडी लिखा, यहाँ पर के ये आ रहा होगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्या आ रहा है? आ रहा है? तो वो क्या बोल रहा है? अच्छा, अगर लैपटॉप में मसला चल रहा है ना, तो आप राइट क्लिक करके भी आपको आएगा, राइट क्लिक करो तो भी आ जाएगा। और ये कमांड भी आपको एक बार चलानी है, मतलब ये जो अभी हम सेटअप कर रहे हैं, ये सिर्फ एक बार, जब जब विंडो नहीं करेंगे तब तब आपको ये फिर से करना होगा बस। तो आप इधर आए, आपने सर्च किया, अगर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो रहा तो भाई कोई मसला नहीं, लेकिन वैसे करना चाहिए। आप यहाँ पे क्लिक किया रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये ओपन हो जाएगा, यहाँ के पेस्ट कर दोगे, पेस्ट करने के बाद हिट कर दोगे, npm install माइनस माइनस ग्लोबल फायरबेस माइनस टूल्स। जी, उसके बाद आपके सिस्टम के अंदर ये सिंपल आके लगा देगा। हाँ, टाइम लगेगा, बहुत मेरे पर भी टाइम लगेगा। हाँ, वो ओपन हुआ तो बस उसमें उसमें जाके ये सिंपल कमांड लगानी है, npm install माइनस माइनस ग्लोबल फायरबेस माइनस टूल्स, आप कॉपी पेस्ट कर दो और उसका हिट कर दो, इंटर प्रेस कर दें। हिल रहा है उसमें नेट चल रहा है।
दिया था ना उसका यूज नोट उसने वहां प्रयोग करवाया वहां से इसको रीड कर सकते हैं खुद इसको पढ़ सकते हैं इसे क्लिक करो ये सिंपल कोड पे क्लिक करो कोड आ गया आया तो बस हो जाएगा भाई हो जाएगा थोड़ा टाइम देना हर सिस्टम थोड़ा टाइम देना नहीं हो रहा लोडिंग हो रही है लोडिंग ओके क्या तो भैया सेटअप किया है ये सब फाइल तो मुझे बोला भाई बोला भाई अगर किसी के पास ये चार लेवल नहीं आ रही एक दो तीन चार पाँच छह नहीं आ रही सिर्फ दो दो लेवल आ रही है तो भी सही है किसी के पास इतना ज्यादा लिख के आ रहा है तो भी सही है पहले पानी कैसे होगा कि हाँ भाई सर तो भी नहीं बना रहे सर सही लिख रहे हैं आपने आके लिखना है फायर बेस क्या लिखोगे ये लिखने के बाद कोई एरर नहीं आए कोई भी एरर नहीं है इतनी अब ये बोलो ये पत्नी क्या एरर सिंपल आपने लिखना है फायर बेस उसके बाद कोई रेड इसके अंदर कोई रेड कलर नहीं होगा इसके अंदर कोई रेड कलर का एरर नहीं ये बहुत ये लिखने के बाद ये लिखने के बाद फायर बेस फायर बेस कमांड ये आपके लिख
अच्छा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास हो गया, ऐसे कितने हैं जिनका हो गया अब तक नहीं हुआ? क्यों? इशू क्या आ रहा है? नॉट रिकॉग्नाइज, इसका मतलब वो आपका अच्छा जिसके में ये इशू आ रहा है ना कि नॉट रिकॉग्नाइज, वो इस कमांड की जगह ये चलाएं। ये चला के देखें, लेकिन ये वो चलाएंगे जिनके पास नहीं चला होगा कि भाई अब इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो ग्लोबल को नहीं मान रहा, इसके लिए आपने जी लगा दिया। नहीं ऐसा होता तो भी एरर दिखाता कि वो बताता इसको बोले इसको चेक करते हैं, इससे पूछते हैं ये बताया है। अच्छा तुम्हारे पास इस कमांड के जरिए आप इजीली अपने पास फायरबेस इंस्टॉल कर पाओगे। देखें बहुत से सिस्टम में सही करके कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, जिसका नहीं होगा उसका हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आज, मसला नहीं है। हर सिस्टम की अपनी कॉन्फ़िगरेशन है, इस पे ये परेशान नहीं होना अब उसके सिस्टम में हो गया मेरे सिस्टम में क्यों नहीं हुआ, पत्नी क्या मसला है आज जाके सिस्टम चेंज करता हूँ। भाई नहीं, आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अलग है, उसकी अलग कमांड्स होंगी, तो आप अलग तरीके से करोगे। तो हमें यही तो करना, हम सिर्फ इसी चीज के लिए तो रह गए, एरर डिबगिंग करना। बाकी तो कोड वगैरह सब कुछ आपको कौन दे रहा है? चैट जीपीटी दे रहा है। आपको एरर डिबगिंग ही तो करनी है, यही काम तो हमें करना है। तो मसला नहीं, अच्छी बात है, एरर आया है रिजॉल्व होगा तो सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने की एरर क्यों आया भाई। अच्छा तो ये कमांड आप चलाओगे, उसके बाद आपने चेक किया फायरबेस, अगर इस पे ये लिखा आया फायरबेस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो इसका मतलब आपके सिस्टम में फायरबेस नहीं हुआ। अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब आपके सिस्टम में फायरबेस इंस्टॉल हो गया है। ऐसे कितने दिन का नहीं हुआ? आपके नहीं हुआ? 2 3 ओके, आपका हो गया, आपका नहीं हुआ, तो वो फिर होगा, मतलब जो लोडिंग है वो हाथ नीचे कर ले।
वो बाद में बताए, फिर 2 के बाद अच्छा एक विंडो और मैं आपको चेक करता हूँ, सही है। अच्छा तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब मुझे क्या क्या करना है कि भैया आप लंबी नहीं करो, बहुत होगी, अब बस इस कोड को अपलोड करो यार। अब इसको अपलोड करते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 कमांड चलानी है। ये जितनी भी कमांड चला रहा हूँ ये फर्स्ट टाइम चलानी है। फायरबेस लॉगिन, फायरबेस स्पेस लॉगिन, स्पेस लिखना है, फायरबेस स्पेस लॉगिन। तो मैं यहाँ पे आया, किसी भी टर्मिनल पर आकर लिखा फायरबेस स्पेस लॉगिन, तो आपके पास एक सिंपल उसका पॉपअप आया होगा यस या नो का, नीचे नेक्स्ट कमांड पे आपके पास। अच्छा मेरे पास क्योंकि ये है, इस अकाउंट से मैं लॉगिन हूं, इसलिए ये दिखा रहा है। अब ये आपको नहीं करना। हाँ वो बता रहा हूँ, वो अभी मैं इसको लॉग आउट करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से अकाउंट लॉगिन है। मैं ये फायरबेस लॉग आउट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा अकाउंट लॉगिन है। इसके बाद ये आ रहा है, यहाँ तक पहुंचोगे। तो अब आपने ये कमांड चलाई, मेरे पास लॉग आउट हो गया फायरबेस लॉगिन। तो जैसे आप ये लॉगिन की कमांड चला रहे हो तो आपसे यस या नो का पूछ रहा होगा। ये आ रहा है यस या नो, तो आपने कहा यस, वाई प्रेस कर दिया और उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर दिया। फिर आपने दोबारा से वाई प्रेस किया, एक बार वाई प्रेस किया, इंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन करा देगा और आपसे पूछेगा, हाँ आपसे पूछेगा आप यस करोगे, यस करोगे यस, वाई प्रेस करो, इंटर करो, तो एक लिंक आएगी, वाई प्रेस करके इंटर कर दो। लिंक आई सबके पास? देखें सिंपल आपने क्या करना है, आपने एक कमांड चलाई फायरबेस लॉगिन। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा, अलाउ करना है यस, वाई प्रेस किया, वाई प्रेस के 2 बार वाई प्रेस करना है। जैसे ही वाई प्रेस किया तो एक आपके पास ये डायलॉग इस पे ओपन करा देगा। यहां जाके आप अपना अकाउंट सेट करोगे। फायरबेस, अबे यही तो बता रहा हूँ यार, ये फायरबेस लॉगिन किया, इसके करने के बाद आप एक बार वाई प्रेस करोगे, जब ऑप्शन आएगा ऐसे वाई प्रेस नहीं करना। अब ये ऑप्शन आया है, मैंने वाई प्रेस किया और उसके बाद मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद फिर से मैंने वाई प्रेस किया और फिर से मैंने इंटर कर दिया। तो ये खुद ब खुद मुझे एक वेब ब्राउजर पे लेके चला गया। अब मेरे, क्या बात है। अच्छा अब मेरे पास ये एक लिंक आई है, लेकिन मुझे ये वाली अकाउंट नहीं सिलेक्ट करना है। भैया आपके यही अकाउंट सिलेक्ट होंगे, सुपर सुपर। मुझे यही अकाउंट सिलेक्ट करने हैं तो आप यही करोगे, लेकिन मुझे ये अकाउंट नहीं करना, मुझे ये क्लाइंट वाला अकाउंट करना है। मैंने वो लिंक उठा के यहाँ पे पेस्ट की। भैया ये आपने नहीं करना, सही है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट आपका अकाउंट सिलेक्ट आएगा। आपने अपना अकाउंट जाके सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद आपसे पूछेगा कंटिन्यू, आप इसको कंटिन्यू कर दोगे। फिर आपको बोलेगा क्या आप अलाउ करना चाहते हो, आप बोलते हो हाँ, इस कोर्स में मैं भी पत्नी कैसे आगे, हर चीज को अलाउ कर दो, अलाउ हो गए। तो यहाँ आकर आपके पास मैसेज लिखा आ जाएगा कि आप इस अकाउंट से लॉगिन हो चुके हो। सही है भाई, यहाँ तक सबका हो गया। ईमेल लिखना नहीं है, अकाउंट आ रहा है सिलेक्ट। ये आपका, अब बताऊं क्या करूं। अरे यार, स्पेस कौन बोल रहा है।
फीस नहीं देना। वो जो नोटपैड पे आपने लिखा ना वो शेयर पे करते मैं करता हूँ। यस किया, यस किया, ये लिंक है। यही है। हाँ ये वाला शुक्र है। यहाँ पे पासवर्ड लगा दो। यही शायद होगा। नहीं ये अब पासवर्ड लगाओ और फिर हो जाएगा। अच्छा हाँ भाई ईमेल लगाओ, जिसका ईमेल नहीं आ रहा, ईमेल याद है ना, ईमेल और पासवर्ड, ईमेल लगाओ पासवर्ड लगाओ। नहीं नहीं। हाँ तो ये हो दिया नहीं, यहाँ पे नहीं आया। हो गया आपके पास, हो गया भाई। जिसके अब देखें ये होने के बाद ये ना पेज आप दोबारा से रिफ्रेश करोगे ना तो ये आपका कुछ एरर दिखा देगा, ये आ जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना क्योंकि इसका काम पूरा हो गया। ये काम पूरा कैसे हुआ है, आपके पास ये लिखा हुआ आ गया, इसका जो काम था वो हो गया है। हो गया था। यही था ना आपका बस लॉगिन बताओ। हो गया। सेकंड वाले को क्या उसने जो लिंक ओपन की ना वो हो गया था, अब उसका नो क्यों 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 किया था। अब चलो अब ये ना आगे जाके देख के मसला करेगा तो फिर से हम कर लेंगे, अभी मसला अभी कर लेंगे वरना फिर दोबारा से फायरबेस लॉग आउट करो और फिर से फायरबेस लॉग इन करो। तो ये बोला पहले से मैं लॉगिन हूँ, ऑलरेडी लॉगिन अब कर, अब यस यस करो तो उसका सही है भाई। तो सबके पास तकरीबन ऐसे कितने हैं जिनके पास ऐसा मैसेज देखने को मिल रहा है। अच्छा अब कोई ऐसा ना बोले सर आपके पास क्या आ रहा है, भाई ये आपका अपना ईमेल आएगा यहाँ पर, सही है, यहाँ पर तो आपका अपना ईमेल लगा होगा। आपका हुआ, सबका हो गया। ओके अब यहाँ जाके ये जितनी भी कमांड्स थी ये सिर्फ फर्स्ट टाइम चलानी थी, ये चलाने के बाद शुक्र अब बस सिंपल ये दो कमांड चलानी है, फायरबेस इनिट, फायरबेस डिप्लॉय, ना गिट, नहीं इस पर नहीं, जो कोड अपलोड करना वो बता रहा हूँ। ये दो कमांड चलानी है, फायरबेस इनिट, फायरबेस डिप्लॉय। एक फायरबेस इंस्टॉल करवाया, सिस्टम में इंस्टॉल किया, ये दोनों में से भाई एक लगानी है। जिसके किसी के सिस्टम में पहली वाली चल गई तो दूसरी लगाने की जरूरत नहीं है। फायरबेस चेक किया, फायरबेस लॉगिन किया, अगर पहले से फायरबेस लॉगिन था तो उसको उड़ाने के लिए क्या है, फायरबेस लॉगआउट और फिर से फायरबेस लॉगिन। सही है भैया। तो उसके बाद अब ये दो कमांड चलानी है, वहां पर गेट इनिट, गेट की रिपोजिटरी बनाओ, ये करो वो करो, ब्रांच बनाओ, ये कुछ भी चक्कर करने की जरूरत नहीं है। आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट बनेंगे यहाँ पे जाके, वही बस वही बता रहा हूँ। नोटपैड ये लिखना नहीं है अभी कहीं पे, ये बता रहा हूँ लिखना कहाँ है। इसे अपने पास ये ना इसी कमांड पे लिखो, ये एरर दे देगा, बोलेगा क्या कर रहे हो। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने फोल्डर में जाना है भैया, जिसको आपने होस्ट करना है, मुझे ये पूरा फोल्डर उठाकर अपने गिटहब पे डालना है। ऐसे इसमें कोई बड़ी वीडियो तो नहीं है, बेचारी वीडियो अपलोड हो जाए तो ये बहुत बड़ी है, ये बेचारी परेशान हो जाएगी। हम इस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। पिक्चर छोटी है लेकिन वीडियो थोड़ी सी बड़ी होंगी, तो इसलिए हम अब यहाँ पर आए भाई, जिस फोल्डर को आपने होस्ट करना है उस फोल्डर में जाओगे। सही है भैया। यहाँ पे आए cmd फायरबेस इनिट, जैसे ही फायरबेस इनिट करेंगे आपके पास एक कुछ शो कराएगा, क्या आप इसको अलाउ करना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये फायरबेस लिखा हुआ है, ये ना कि पढ़ने लग पड़ो, ये
ये आपको स्टार में ना फायरबेस लिख के दिखा रहा है कि वाह भाई आप फायरबेस करने जा रहे हो। उसके बाद अलाउ कर देना, वाई प्रेस किया, सही है भाई। वाई प्रेस करने के बाद इंटर कर दिया। सब कर रहे हो ना भैया? वाई प्रेस, जी जी, पीछे कैसे अब जाऊं, पीछे देखो। तो फायरबेस इनिट किया, पहली कमांड चलाई फायरबेस इनिट, इसी पीछे। अरे भाई यहां जाकर फोल्डर सेलेक्ट किया, लिखा cmd, और उसके बाद कमांड लिखी फायरबेस इनिट। ये लिखने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। आपने यहाँ पे आके वाई प्रेस किया, वाई प्रेस करने के बाद कुछ ये ऑप्शन आएंगे, इसके अंदर आपने सेलेक्ट करना है होस्टिंग वाला। अब अप एंड डाउन से ये ऊपर नीचे होगा, इसमें आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, होस्टिंग, ये वाला होस्टिंग। एक है ऐप होस्टिंग, एक सिर्फ होस्टिंग है। इस अरे भाई हाईवे सिलेक्ट के बाद फोल्डर वाला अभी हो गया, फोल्डर वाला अभी चलो बताता हूँ। हार्वेस्ट इनिट किया, इसके बाद बाय कर दिया, ये आ रहा ना, ये लिखा हुआ आर यू रेडी, बोलो हाँ मैं बहुत जोर से रेडी हूँ, यस कर दो। यहाँ तक आगे ओके। अब क्या करना है, इसके अंदर जाके अप एंड डाउन एरो से ये ऊपर नीचे जाएगा, इसमें ये सेलेक्ट कराना है। सिर्फ अप एंड डाउन से ऊपर नीचे हो जाएगा। सबसे लास्ट होस्टिंग वाला, ये ऊपर कैसे कर रहा हूँ, ऊपर ये खुद नहीं हो रहा, कोई बोलो ऊपर क्यों नहीं हो रहा, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। अच्छा, तो यहाँ जाके स्पेस का बटन प्रेस कर देना, स्पेस का। कौन सा बटन प्रेस करना है, स्पेस का, उस पर स्टार लग जाएगा, उस पर क्या लग जाएगा, स्टार, और उसका एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपसे पूछेगा क्या आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है या कोई नया बनाना है या फायरबेस को ऐड करना है। आपने कहा एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग क्यों, कि हम फायरबेस पे जाकर पहले ही एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुके हैं जिसका नाम क्या है, फर्स्ट होस्टिंग। ये आपने लिखा यहाँ पर आए, एंटर कर दिया, तो जितने भी प्रोजेक्ट थे वो ये सब के सब उठा के ले आया। अब इसमें से जिस पे अपलोड करना है उस पे सिलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देना। मुझे इस पे करना है और इंटर कर दिया। आपके पास एक ही आ रहा होगा तो आपने उसको सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना। यहाँ तक सब कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही, आ रही है। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, अगर किसी को शौक हो तो पूरा पब्लिक लिखना है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट एंटर कर दोगे। यहाँ आगे यहाँ बताऊँ कहाँ पे, ये आपका यहाँ पे कर्सर रुका होगा, ये यहाँ पे रुका होगा। क्या आपसे पूछ रहा होगा क्या, आपने यहाँ पे आके इंटर प्रेस कर दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे आके वाई प्रेस किया और उसके बाद नो प्रेस कर दिया, आपके पास ये आ जाएगा। सबसे पहले बाइट पर उठा लिया, यस कर लिया, नो कर लिया, फिर आपका नया सेटअप कर लिया, हो गया आपके पास क्या करना है।
अरे क्या है, सबके पास हो गया होगा, हो गया, क्या मसला आ रहा है? भाई लाजमी सॉल्व करें वरना सो जाएंगे आप। अच्छा, तो यहाँ तक आपके पास इसने ये अपलोड कर, मतलब यहाँ तक आ गया। अब आप अपने फोल्डर में आओगे तो उसमें कुछ नई चीजें डाल दी। सबसे पहले इसने नया क्या डाला, एक तो डॉट फायर जैसे, और एक पब्लिक का फोल्डर, वो क्या फोल्डर, पब्लिक का, क्योंकि हमने वहां पर क्या लगाया था, पब्लिक का फोल्डर। तो इसमें पब्लिक का, अब आप अगर पब्लिक के फोल्डर के अंदर जाओगे ना, पब्लिक के फोल्डर के अंदर गए तो एक इंडेक्स की फाइल आ रही है जिसपे ये लिखा हुआ आ रहा है, वेलकम फायरबेस होस्टिंग कंप्लीट। आ रही है समझ? अब हमें क्या करना है, हमें ये फाइल चेंज करके अपनी फाइल डालनी है। तो आपका जितना भी कोड होगा वो सबका सब आपने पब्लिक के फोल्डर में आके डाल देना है। जितना भी कोड होगा वो आपने कहाँ पे आके डालना है, पब्लिक के फोल्डर में। जैसे मेरे पास एक सारी फाइलें हैं, मैं इसमें से सिर्फ फायरबेस को हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, गिट को हटा दूंगा, फायरबेस को हटा दूंगा। बाकी मैंने कहा जितनी भी फाइलें हैं सबकी सब आप कहाँ लेके चले जाओ, पब्लिक के अंदर।
आपको बोलेगा रिप्लेस रिप्लेस। पर देखो आपका जितनी फाइलें थी ना, हाँ तो वो आप उठा के पब्लिक के अंदर डाल दो। पब्लिक का फोल्डर आया होगा ना आपके फोल्डर के, उसके अंदर जाके डाल दो। ये सब मतलब जितने भी इस प्रोजेक्ट से है ना, सबके सब डालोगे। तो आप उसके बाद आप चलाओगे तो आपकी इंडेक्स की फाइल वो होनी चाहिए, ये इंडेक्स की फाइल नहीं होनी चाहिए। ये तो आया है। इसके बाद अब जो फोल्डर है ना आपका, जो फाइल है जो आपने अपलोड करनी है, वो पब्लिक के फोल्डर में जाके डाल दो और उस फाइल का नाम इंडेक्स होना चाहिए, index.html। और उसके बाद सबसे आखिरी कमांड फायरबेस डिप्लॉय। फायरबेस जेसन वेसन सब बाहर रहेंगे। क्या क्या बाहर रहेगा? फायरबेस डॉट फायरबेस, फायरबेस जेसन, फायरबेस डिबगिंग, ये सब बाहर रहेंगे। उसके बाद ये कुछ टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद आपकी फाइलों को ये अपलोड कर देगा सर्वर के ऊपर और आपको एक लिंक दे देगा फायरबेस डिप्लॉय। मतलब वहां पे कोड रख के फायरबेस डिप्लॉय लगा दोगे। अगर किसी के पास नहीं हो रहा तो भाई रिपीट करता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो यार। This was I called after 30 minutes. Yes, sir, all okay, but I update you to a free WhatsApp because right now I'm busy in one lakh family festival text. तो आपके पास उसके बाद ये लिंक देगा और इस लिंक को आप कॉपी करोगे और इधर आकर कहीं पर भी पेस्ट करोगे तो आपके पास ये आपका कोड आ जाएगा, आइकन के साथ अपलोड हो जाएगा। अब मैं गया यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर आकर पब्लिक के अंदर, यहाँ जाकर मैंने बोला भाई आपने चेंज करना है कुछ। अब गिटहब पे क्या था, चेंज करो, ब्रांच फिर से बनाओ, ये करो वो करो। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, जिस फाइल में चेंज करना है जाके चेंज करो। मैंने कहा इसकी जगह वेलकम टू की जगह फायरबेस वेबसाइट लिख दिया। नीचे आकर हेलो वर्ल्ड की जगह क्लोज फायरबेस। आज फायरबेस को बंद करते हैं। जी जी, फायरबेस को तो नहीं, बस लास्ट में ये कमांड चलानी है, फायरबेस डिप्लॉय। बस एक कमांड चलानी है, कोड चेंज करके फायरबेस डिप्लॉय बस। उसके बाद बस लिंक जहाँ पे आपको देखना है रिजल्ट। यार होस्टिंग के लिए नहीं करें, कोड पुश करने के लिए करें। होस्टिंग के लिए फायरबेस यूज करें, ये इजी है। अब देख रहे हैं ना, अब मैंने एक चीज में की है, अब वहां पे क्या है, ब्रांच डिलीट करो फिर से बनाओ वेट करो। यहाँ पे ऐसा चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे आया, पेज पे रिफ्रेश किया, यहाँ मैंने आकर यहाँ पे आके लिंक लगाई, पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे आके फर्स्ट वेबसाइट लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, क्लोज फायरबेस। तो मतलब अब कुछ सेकंड के अंदर आपकी होस्टिंग हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी। सही है भाई? जी जी, बता रहा हूँ। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अभी है, अभी कुछ कुछ चीजें हैं जो कल की क्लास में। आज हमने एक तो आइकन देख लिए, एक इस तरह करके किस तरह आती है आपके नैप पर, लेफ्ट साइड पे लोगो आइकन कैसे आते हैं और होस्टिंग कैसे होती है। होस्टिंग की और इसकी वीडियो मैं लाजमी शेयर कर दूंगा।